पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपीएसआई जो हमारी भर्ती है उसके डीवीपीएसटी की जो डेट है वो आ चुकी है। जैसा कि मई के जो प्रथम वीक है उसमें आपके डीवीपीएसटी होने वाला है और इसका नोटिस भी दिखाएंगे। और भी कई सारी चीज़ों में हम बात कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। उसके अलावा फाइनल आंसर की के बारे में बहुत सारी बातचीत कर रहे होंगे, तो बस लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे डाउट जो हैं आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात यहाँ पे हो रही होगी कि फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी या कब तक आ सकती है, एक एक्सपेक्टेड डेट। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट आएगा उसके बाद ही तो आपका डीवीपीएसटी होना है, तो ये चीज़ कब तक हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस डीवीपीएसटी के बारे में, उसके बाद आगे चीज़ें करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये नोटिस है टेलीग्राम पे हमने डाल ही दिया है, आप होप सो देख चुके होंगे वहाँ पे। तो ये 1 अप्रैल 2026 का नोटिस है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी पत्र संख्या भी यहाँ पे दे रखी है। जैसा कि जो भी आपके नोटिस या सर्कुलर जो भी जाते हैं तो उनकी पत्र संख्या सारी चीज़ें होती हैं। और आगे चलें, यहाँ पे इसमें दे रखा है सेवा में समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त एसएसपी या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। यहाँ पे विषय है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, मतलब आपकी जो यूपीएसआई की है, एवं समकक्ष पदों पर जो सीधी भर्ती थी 2025 के अंतर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब डीबी और पीएसटी, शॉर्ट में दे भी रखा है डीबी एवं पीएसटी कराए जाने हेतु डीबीपीएसटी दल समिति के गठन के संबंध में। आपका डीबीपीएसटी जो कराया जाएगा तो बस उसके दल के गठन के लिए या जो आपके बोर्ड होगा उसके गठन के लिए यहाँ पे ये मतलब नोटिस है, सर्कुलर है, वो भेजा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे दे रखा है इन्होंने, कृपया अवगत कराना है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई माह मई 2026 के प्रथम सप्ताह से प्रदेश के 75 जनपदों की पुलिस लाइन्स में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मीन्स एक ही आपकी मई महीने के प्रथम जो सप्ताह होगा उसमें, जैसे कि हमने थंबनेल पे भी डाल दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है उसे मैनेज करिएगा। आगे चलते हैं सॉरी। तो ये जो आपकी वो मई के यहाँ पे दे रखा है प्रथम सप्ताह होगा आपका मई का, और यहाँ पे 75 जनपदों में आपकी जो पुलिस लाइन्स हैं वहाँ पे ही कराई जानी प्रस्तावित है। और यहाँ पे इसी के लिए जो आपका प्रदेश के समस्त जनपदों से अभिलेखों की संवीक्षा, मतलब आपकी डीबी शारीरिक मानक परीक्षण मतलब पीएसटी का जो गठन है उसके बोर्ड का गठन कर मतलब किया जाना है, उसी के लिए ये नोटिस है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें दे रखी हैं कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित अष्टम संशोधन तक के नियम 15 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी, मतलब आप कह सकते हैं कि पीएसी सॉरी एपी है, पीएसी होगी, अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित, मतलब ये संशोधन दे रखें तो यहाँ पे उसके अनुसार जो लिखित परीक्षा में सफल जो भी अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनके लिए अभिलेखों की संवीक्षा मतलब आपकी डीबी और साथ ही साथ शारीरिक मानक परीक्षण मतलब जो पीएसटी है वो सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब इन्हें सम्मिलित किया जाता है जो भी आपका रिटर्न पास होता है, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसी के लिए जो बोर्ड है वो बनाया जाना है। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो बोर्ड द्वारा समिति का मतलब गठन किया जाना है तो उनके अध्यक्ष जो हैं और सदस्य जो हैं वो ये सब हो सकता है। तो इससे तो आपका काम नहीं है। आपका मेन काम क्या है कि आपकी जो डेट थी कि कब तक आपका जो है वो डीबीपीएसटी हो सकता है। तो डीबीपीएसटी के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि मई के आपका जो फर्स्ट वीक है उसमें डीबीपीएसटी आपका हो जाएगा। अब डीबीपीएसटी से पहले कई सारी चीज़ें हैं जो होनी है और उनके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन पर ही थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये है कि फाइनल आंसर की, जैसा कि आप जानते हैं पुलिस में कई सारी जब आंसर की आती है तो उसमें कई सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। इस बार भी हुआ था, कई सारी शिफ्ट थी, 14 की 15 की कई सारी शिफ्ट थी, जिनमें मतलब 4 शिफ्ट में से 2-3 शिफ्ट थी ऐसी जिनमें जो क्वेश्चन थे एक दो क्वेश्चन या तो रॉन्ग थे या उनके ऑप्शंस चेंज थे या फिर क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उनको गलती की तरह लिख दिया गया था। तो उसके लिए जब ये चेंजेस करेंगे तो फिर एक बार दिखाने के लिए कि हाँ हमने चेंजेस किए हैं और आपका ये क्वेश्चन है वो स्ट्राइक कर दिया है, तो उसके लिए आपको फाइनल आंसर की जो है वो भी दी जाती है। और फाइनल आंसर की के बाद एक चीज़ और है कि उसी के बाद आपका रिजल्ट आता है। तो अगर इस बार ये फाइनल आंसर की देने वाले हैं तो जो फाइनल आंसर की है वो आपकी पॉसिबली 10 तारीख के आसपास आ जानी चाहिए। आपकी अगर फाइनल आंसर की 10 तारीख तक आ जाएगी तो उसके बाद हम रिजल्ट की बात करेंगे कि कब तक ये हो सकता है। आपके 10 अप्रैल के आसपास जो फाइनल आंसर की 10-12 अप्रैल के आसपास वो आ जानी चाहिए। और अगर ये 10-12 अप्रैल के आसपास आ जाती है तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि फिर ये रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। आप जैसे जानते हैं फाइनल आंसर की बाद ही आपका जो रिजल्ट आता है, और अगर फाइनल आंसर की 10-12 इस तारीख को आ जा रही है तो आपका रिजल्ट जो है 15 से 20 के आसपास अपेक्षित है कि इस डेट में आपका जो रिजल्ट है ये आ जाना चाहिए मार्च में, सॉरी अप्रैल नहीं मार्च। और 10 मार्च को आपकी वो जो आपका फाइनल आंसर की है और 15 से 20 मार्च को आपको जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये अपेक्षित
डेट है और पॉसिबली इस डेट के आसपास आपका जो है वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और रिजल्ट के बाद ही जैसा कि आप जानते हैं सारी चीज़ें डीवीपीएसटी है वो होंगी। और इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ है उस पर हम वीडियो बना ही चुके हैं, तो उसे आप एक बार देख सकते हैं, जैसा भी आपको रहे एक बार देख लीजिएगा वहाँ से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, तो फाइनल आंसर की ये आती है तो ये 10 तारीख 10 12 के आसपास आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो हम बता ही चुके हैं कि आपका 15 के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा, 15 से 20 आप मान सकते हैं कि रिजल्ट। और डीवीपीएस की इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इन सारे चीज़ों के बारे में आप लग जाइए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये नहीं होंगी तो फिर आपको आगे दिक्कतें आने वाली हैं, फिर आप कितने भी मार्क्स लेकर आए अगर डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है। वहीं पीएचडी की अपनी तैयारी करते रहिए, ये सारी चीज़ें। और आपका जो पीटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसकी भी आप प्रॉपर तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा है बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है वो, लेकिन हाँ जिन्होंने कभी नहीं किए, जिस कोई बंदा है जो ग्राउंड से जुड़ा ही नहीं है कभी, उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप करते रहिएगा अपनी तैयारियाँ। और ये जो चीज़ें थी कुछ छोटी सी जानकारी थी जो हमें देनी थी, आपको दे चुके हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको, ये पीडीएफ और ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, पहले हम डाल चुके हैं। आप चाहें तो पीजे प्लेनेट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी जो डीपीएस में हम वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।